सुबह-सुबह मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ मिल जाएगा ये तो मैं सोची ही नहीं थी और वो सरप्राइज़ क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो सुबह-सुबह हम लोग आ गए थे मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम हर संडे जाते हैं मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए, तो हम लोग वहीं आ गए थे। और यहाँ पे ना जाते-जाते ही रास्ते में मुझे इतने सारे फ्लावर्स दिखे ना कि मैं ना यहाँ पे थोड़ी देर तो रुकी गई थी। और इतने सुंदर-सुंदर फ्लावर्स, ये सारे फ्लावर्स इतने अच्छे लग रहे थे और ठंड में ही ये फ्लावर्स ज़्यादातर आते हैं। तो इनको ही मैं देख रही थी, बट मेरे गमले में ना एकदम जगह नहीं है। मतलब सारे गमलों में ना कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि यार अभी तो फ्लावर्स लेके कोई मतलब नहीं है और मेरी पूरी बालकनी भरी हुई है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो अभी ना मैं बहुत ज़्यादा भरना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि ना पहले थोड़ा सा गमले वगैरह मैं सेट कर लूँ और अगर कुछ पेड़ की कमी होगी ना तब मैं लेके जाऊँगी, क्योंकि ना इनको फिर मेंटेन करने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि ना इसको तो मैं बाद में लेके जाती हूँ, बट मैं इनको देख तो सकती हूँ। और इनमें से ना मैं 2 फ्लावर रखी थी गिफ्ट करने के लिए, तो वो फ्लावर मैंने रख लिया है। और यहाँ पे सामने पे ही ना ड्राई फिश मिल रहा था। आई नो ड्राई फिश बहुत लोग को पसंद नहीं आता है, बट मेरा फेवरेट है, मैं तो खाती हूँ। तो मैंने ड्राई फिश ले लिया था अपने लिए। और उसके बाद आगे जाके हम लेंगे सब्ज़ी वगैरह। और इतनी फ्रेश ताज़ी सब्जियां थी ना ठंड में, लगता तो है कि सारे सब्जियां ले लूं, बट लेकिन ना मैं स्टोर करके रखती नहीं हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि यार थोड़ी सी लेंगे। यहाँ पे ना भिंडी वगैरह भी इतनी ताज़ी थी, करेले भी इतने फ्रेश थे, इतने ग्रीन वेजिटेबल्स। और सच में संडे मार्केट करना ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब सब्जियां वगैरह लेना देख के। ये ना खासकर ठंड के टाइम पे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ठंड के टाइम पे इतने अच्छे सब्जियां आती है ना। सब्जियां वैसे तो मेरे घर पे इतना कम बनता है ना, मैं क्या बताऊँ, बट फिर भी मैं अपने लिए तो सब्जियां ले ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो सब्जियां भाई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज मतलब माना में ना संडे को इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि पूछो मत। गर्मी के टाइम पे तो ऐसा लगता है कि कुछ सब्जी नहीं, और ठंड के टाइम पे इतनी सब्जी रहती है ना कि ना सोचना पड़ता है कि कौन सी सब्जी ले। यहाँ पे ना ये प्याज की जो कली होती है ना वो वाली सब्जी भी मिल रही, तो मैंने वो भी ले ली, प्याज पत्ता बोलते हैं शायद इसे। और उसके बाद ना हम सोचे कि नॉनवेज में क्या ले, फ़िश ले या चिकन मटन क्या ले। तो हमने सोचा कि पहले तो सोचे थे फ़िश लेंगे, बट उसके बाद ना हम सोचे कि मटन लेते हैं, क्योंकि आज घर पे कोई आने वाला है। और जब हम सब्ज़ी लेने के लिए जा रहे थे ना तभी मेरी मम्मी का कॉल आया था कि वो लोग आ रहे हैं रायपुर। तो बस मेरी मम्मी और मासी आज आने वाले हैं। तो उनका बहुत टाइम से मेरी मम्मी का आने का हो रहा था, बट वो नहीं आ पा रही थी, प्लान हो रहा था वो कैंसिल हो रहा था। तो आज फाइनली मम्मी आ रही है, बहुत टाइम बाद, बहुत महीनों बाद आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये है मेरी मम्मी और वो है मेरी मासी। तो हम लोग सब आज करने वाले हैं बहुत सारी मस्ती, क्योंकि आज इतने टाइम बाद मम्मी आई हैं। और वो भी मम्मी इसलिए आ पाई है क्योंकि मेरी मासी आई हुई थी घर पे। अगर मासी नहीं आती तो मम्मी भी नहीं आती, तो इसलिए मैंने बोला दोनों को आ जाओ करके। यहाँ पे एक दिन रुक के जाना। वैसे तो शाम को इनका जाने का प्लान था, बट मैं बोली कि नहीं, शाम को तो मैं नहीं जाने दूँगी, अगले दिन भले ही सुबह जल्दी निकल जाना चलेगा मुझे। तो यहाँ पे मम्मी लोग आते साथ ना फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाना चालू कर दिए थे। और मैं यहाँ पे बोली कि आप लोग बैठो आराम से, मैं बनाती हूँ जल्दी खाना। तो पहले तो मैं सोची थी बहुत सारा चीज़ बनाऊँगी, लेकिन फिर मम्मी और मासी बोले कि हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे, एकदम सिंपल सा खाना बनाना, क्योंकि अगर खाना बनाने में ही सारा टाइम निकल जाएगा तो हम लोग बैठ के मस्ती कब करेंगे, बात कब करेंगे। तो मैंने सोचा ठीक है, खाना बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि उन लोग चले जाएंगे। तो मैंने सोचा कि ना सिंपल सा मैं लाल भाजी बनाऊँगी, लाल साग और मटन बनाऊँगी, और उसके साथ ना खसखस का जो बड़ा होता है ना भजिया टाइप का, उसको मैं बनाऊँगी। तो बस मैं इतना ही चीज़ बनाऊँगी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना मैं ना कटिंग वगैरह करके रख लेती हूँ। मैंने मम्मी लोग के आने के पहले ना सब्ज़ी वगैरह ना धो के और ना अच्छे से कट वट करके रख लिया था। और यहाँ पे मैं सबसे पहले चढ़ा दी साग, और बगल में मैंने ना मटन भी चढ़ा दिया था। तो यहाँ पे मटन पक रहा है और मटन होते तक साग वगैरह भी मेरा बन जाएगा, और उसके बाद ना मैं चावल चढ़ाऊँगी, और उसके बाद फिर फटाफट सारा काम मेरा कंप्लीट भी हो जाएगा। वैसे तो मुझे खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। मम्मी बोल रही थी कि मैं हेल्प कर देती हूँ, बना देती हूँ, बट मैं मम्मी को बोल रही थी कि नहीं, आप आराम से बैठो जाके, क्योंकि मेरी मम्मी हर बार आती है और हर बार किचन में घुस जाती है और खाना बनाने लग जाती है, ताकि मुझे काम ना करना पड़े और मेरा काम जल्दी से हो जाए। तो इस बार तो मैं मम्मी को बोली थी कि आप बैठ जाओ। तो ये तो यहाँ पे मम्मी थोड़ा सा सब्ज़ी देख रही थी, और मेरी मासी ने भी मेरे खाना बनाने में ना थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया था, तो फटाफट हो गया था खाना बनाना भी मेरा। तो यहाँ पे मैं और मम्मी थोड़ा सा ऐसी बात कर रहे थे।
और बात करते करते मेरा यहाँ खाना भी बन चुका था। तो भाजी वाजी मेरा बन के एकदम हो चुका है रेडी। और उसके बाद में सोची कि गरम गरम चावल बनाएंगे, साथ में फिर बैठ के सब लोग खाएंगे। वैसे तो मैं हमेशा अकेले बैठ के ही खाती हूँ, और कभी मन करता तो खाती हूँ, मन नहीं करता तो मैं नहीं खाती हूँ। बट आज सब लोग साथ में बैठ के खाएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। येस ऑफ कोर्स रात में हम लोग साथ में खाते हैं, मैं और अंकुर। मैं दोपहर की बात कर रही हूँ, जब अंकुर ऑफिस जाते हैं तो मैं अकेले लंच करती हूँ। और जब तक मैं यहाँ पे रेडी कर रही थी तो अंकुर ना मासी को मूवी लगा के दे दिए थे, मतलब कोई हॉरर मूवी। तो वो वहाँ पे बैठ के देख रहे थे और तब तक मैं यहाँ पे तैयारी करी थी, डाइनिंग टेबल वगैरह क्लीन करी थी। वैसे तो मैं मेरी जो मेड है वो रोज़ क्लीन करती है सब कुछ, बट खाना खाने के पहले मैं वापस से सारी चीज़ें क्लीन करती हूँ। यहाँ पे प्लेट्स वगैरह भी मैंने अच्छे से लगा दिया था। तो जब तक मैं तैयारी कर रही थी ना, तो मम्मी और मासी बैठ के मूवी वगैरह देख रहे थे, अंकुर अपना काम कर रहे थे। और मेरी मम्मी को ना मूवी देखने का कोई शौक़ नहीं है, और मेरी मम्मी मूवीज़ देखती भी नहीं है। तो ये भूत की मूवी चल रही थी तो भी मम्मी को हंसी आ रहा था, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैं पोस्तो वड़ा बना रही हूँ। पोस्तो मतलब कि खसखस का जो भजिया होता है वो बना रही हूँ। ठंड में ना ये खाने में अच्छा भी लगता है, और ना ये गरम गरम फ्राई करके खाओ ना चावल के साथ, तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं जब तक फ्राई कर रही थी ना, तो मैंने सबको बोला कि आप लोग खाना खाने बैठो, मैं बैठती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैंने सबका चावल वगैरह निकाल दी थी, और मम्मी को भी मैं बोल रही थी कि साथ साथ में आप भी खाना परोसते रहो, क्योंकि ना ठंड में ना गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है। खाना ठंडा होने के बाद ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने बोला कि आप लोग ना तुरंत तुरंत खाने बैठो। और ना मासी फर्स्ट टाइम मेरे हाथ का खाना खाने वाली है, तो वो उन्होंने मेरे हाथ का कभी वैसे पहले खाया नहीं है। और मेरे घर में बहुत कम लोग होंगे जो मेरे हाथ का खाना खाए होंगे। मम्मी थोड़ा बहुत खाई होगी, और पापा भी शायद ही खाए होंगे। पापा तो आज आए नहीं है, सिर्फ मम्मी और मासी आए हैं, क्योंकि मेरी मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा आना जाना होता भी नहीं है। और आज तो मासी यही करके मेरी मम्मी आ पाई है, वरना मम्मी पापा तो ऐसा बहुत कम होता है कि वो लोग आ पाते हैं। और मेरी मम्मी लोग तो एकदम ही मना कर दिए थे कि नॉनवेज वगैरह बिल्कुल भी मत बनाना, हम लोग बहुत ही सिंपल खाएंगे, एकदम ही लाइट खाएंगे। लेकिन मैंने सोचा कि यार कोई आया है और मासी फर्स्ट टाइम आई है, तो मैं दाल चावल सब्ज़ी बस इतना खिला के कैसे भेजूंगी, मैं तो खिलाऊंगी। वैसे भी मैं ना बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, आज तो मैंने बहुत ही थोड़ा सा चीज़ बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोग थे नहीं, और सबने बोला कि हम लोग थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे नहीं, हैवी नहीं खाएंगे। इस वजह से मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा चीज़ बनाई। वरना अगर मेरे घर में कोई आता है ना, तो मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ। वेज में भी बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, नॉन वेज में भी बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ। बट फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब कोई खाएगा नहीं तो फिर वो खाना वेस्ट होता है, रखा रह जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ही बनाती हूँ। तो इसलिए मैंने ना आज पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मैंने बहुत थोड़ा सा ही बनाई हूँ, मतलब सिर्फ मटन, लाल भाजी और वो पोस्तों का बड़ा। वो तो अच्छा हुआ कि मम्मी लोग संडे आए, और किसी दिन में आते ना तो मम्मी लोगों का तो कभी मंडे रहता है, ट्यूसडे रहता है, फ्राइडे रहता है, तो तब मम्मी लोग नॉनवेज भी नहीं खाते हैं। तो बचता है सिर्फ संडे और वेंसडे जब वो लोग नॉनवेज खाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार अच्छा हुआ कम से कम संडे आए तो मैं नॉनवेज तो खिला पाई, क्योंकि मुझे ना किसी को वेज खिला के भेजना अच्छा नहीं लगता है। कोई घर पे आता है ना, तो यार नॉनवेज तो बनना ही चाहिए, या तो मछली बने या तो मटन बने, नहीं तो वो चीज़ ना एकदम ऐसा लगता है कि अधूरा अधूरा लगता है मुझे तो खासकर। ना कुछ लोगों को लगता है बंगालीज दिन भर नॉनवेज खाते हैं, मतलब रोज़ नॉनवेज खाते हैं, बट ऐसा नहीं है। मेरे घर में तो खासकर बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब मेरे घर में ना सिर्फ संडे और वेंसडे ही एक दो दिन रहता है जब नॉनवेज खाते हैं, बाकी टाइम पे नॉनवेज बनता ही नहीं है हमारे घर पे। और ना सबको खाना इतना अच्छा लगा, मासी को भी बहुत अच्छा लगा, मम्मी को भी अच्छा लगा, और पोस्त तो बड़ा सबको ज़्यादा अच्छा लगा। तो यस, उसके बाद खाना वाना खा के ना हम लोग मूवीज़ वगैरह देख रहे थे, और उसके बाद फिर मैं बोली कि चलो गार्डन घुमा के लाती हूँ। तो हम लोग ना यहाँ पे गार्डन आ गए थे, थोड़ी यहाँ पे मस्ती वगैरह कर रहे थे। और रात को मैंने डिनर में पूछा क्या करेंगे, तो डिनर किसी को भी करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि मटन खाए थे ना तो बहुत ज़्यादा सबके लिए हैवी था। तो सब ने बोला कि ठीक है रात में जाके हम गुपचुप खाएंगे। तो मम्मी लोग को मैं गुपचुप खिलाने लेके गई थी, यहाँ का जो सबसे बेस्ट गुपचुप वाला है ना, उधर गए थे हम खाने के लिए। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, जब मम्मी लोग वापस जा रहे थे घर। मतलब इतना जल्दी टाइम हो गया ना कि पता ही नहीं चला। वैसे तो वो लोग आए थे सिर्फ शाम तक ही आए थे, कि शाम को हम निकल जाएंगे, बट मैंने उनको ज़बरदस्ती रोक लिया था कि नहीं सुबह आप लोग को मैं जाने दूंगी, अभी तो मैं जाने नहीं दूंगी। तो इसलिए अभी सुबह मतलब जा रहे हैं वो लोग। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो यस, मम्मी लोग भी जा रहे हैं। तो आज का व्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। आई होप आपको आज का ये मिनी व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।